नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार फिर आप लोगों के लिए दक्षता अभ्यास 1B लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए मिलकर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x बराबर 3/5 y बराबर 4/7। तो दिखाइए कि मोड के अंदर x इंटू वाई है और ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। फिर मोड के अंदर x है गुणे मोड के अंदर y है। इसी को दिखाना है कि मतलब x बराबर 3/5 रख दीजिए और y बराबर 4/7 रख दीजिए और दिखाइए दोनों की ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये LHS है, ये LHS यानी कि बायां पक्ष। चलिए हम बायां पक्ष को पहले हल करते हैं। तो x बराबर क्या दिया है 3/5, तो गुणे के चिन्ह है। y बराबर क्या दिया है 4/7, ये मोड के अंदर रख दिए हैं और ये बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। ये देखिए मोड के अंदर x बराबर 3/4, फिर गुणे का चिन्ह है। y बराबर 4/7। ये देखिए अब जो है ये देखिए इसको गुणा करें, 3 चौको 12 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब फिर इसको मोड का चिन्ह लगा दीजिए और उसके बाद इसको देखिए। अगर ये जो है ये अगर इसको मोड को हटाओगे तो ये देखिए 3/4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में हमको माइनस, क्योंकि निरपेक्ष मान हमेशा प्लस में आता है तो ये पहले से प्लस में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद 4/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं मोड के अंदर। मोड के पहले करेंगे तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 12/35 है तो इसको जब मोड से पहले लाएंगे तो ये 12/35 ही रहेगा। और इसको देखिए 3 चौको 12 और ये जो है यहाँ देखिए दोस्तों हमने गलती से यहाँ जो है 4 लिख दिया है, जो कि 3/5 यहाँ है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, हमारे से गलती हो गया है। तो ये देखिए जो है 3 चौको 12 5 सत्ते 35। ठीक है, ये देखिए बराबर आ गया है। तो यही हमको दिखाना था कि ये इस तरह से रखते हैं मोड के अंदर एक्स वाई का मान और इस तरह से रखते हैं तो हमारा क्या बराबर दोनों तरफ आता है, तो हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया है। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया है। तो ये पहला सवाल जो है आप लोगों के समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। और इसका दूसरा पार्ट जो है ये है मतलब x के मोड के अंदर x भागे y और ये दूसरे मोड के अंदर है बराबर के आगे x मोड के अंदर है फिर भागे मोड के अंदर y है, इसको दिखाना है। तो चलिए अब हम जो है कि ये देखिए इसको जो है LHS हल लिख लेते हैं और ये इसको जो है RHS यानी राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं है बराबर। और देखिए यहाँ भी देखिए LH था और RH था तो ये जो है ये मतलब बराबर हमने दिखा दिया था कि ये दोनों देखिए दोनों बराबर है LHS और RHS। तो यहाँ भी हमको अब जो है दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए x का मान रख दीजिए कितना है, ये देखिए इसमें भी रखो 3/5 और y का मान 4/7 तो रख देते हैं इसमें मोड के अंदर 3/5 भाग का चिन्ह लगा देते हैं और इसका मान y का मान है 4/7 रख देते हैं। फिर बराबर का चिन्ह है RHS में रखते हैं मान 3/5, x का मान आगे y का मान है 4/7। ठीक है, अच्छा जब इसको जो है कि अब हम हल करते हैं तो ये देखिए 3/5 है, भाग का चिन्ह है, हम इसको गुणा का चिन्ह लगा के इसको 4/7 है तो हम इसको पलट देंगे 7/4
कर देंगे, इसको पलट दिया जाता है, ठीक है, गुणे के चिन्ह लगाने पर। तो अब देखिए इसको जब 7 तिरिक 21 बटे 5 चौको 20, ये देखिए मोड लगा दीजिए। अब इसको देखते हैं हल करते ही वाले को। ये देखिए अगर मोड के फैले लाएंगे तो 3 बटे 5 ही रहेगा, और इसको भाग का चिन्ह लगा देते हैं, 4 बटे 7 रहेगा। मोड के फैले निकालेंगे तो फिर इसको आप पलटिए। अब देखिए 3 बटे 5 है, अब इसको पलट सकते हैं, जैसे इसको पलटे हैं तो इसको पलट सकते हैं। तो ये 7 बटे 4 है। तो देखिए अब इसको मोड से फैले निकालेंगे, क्योंकि निरपेक्ष मान का मान हमेशा धनात्मक में होता है, तो ये धनात्मक में है ही है। तो 21 बटे 20, ठीक है। और इसको देखिए 3 सते 21 और 5 चौको 20, ये देखिए हमारा प्रूव्ड हो गया है। यानी हमारा LHS बराबर RHS आ गया है कितना, 21 बटे 20। यही हमको दिखाना था कि दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं, तो हमने दिखा दिया है, दोनों तरफ बराबर हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 21 बटे 20 है और यहाँ भी 21 बटे 20 है। यहाँ हमको बराबर दिखाने के लिए कह रहा था, तो हमने मान रख के बराबर दिखा दिया है, ठीक है। अब जो है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मतलब बहुत अच्छा है कहने का मतलब। तो देखिए, उन सभी परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 हो, ठीक है, 5/6 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यदि या जब x जो है अगर 0 से बड़ा रहे, x 0 से बड़ा रहे तब, तो देखिए x जो है x 0 से बड़ा मतलब कि धनात्मक में रहे, इसका मतलब, तो इसका मतलब हम ये 5/6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, क्योंकि हमने ये x को परमेय के रूप में माना है, कि माना ये जो है कि x जो है परमेय के रूप में है और 0 से बड़ा है, तो परमेय के रूप में हम इसको कर लेते हैं। क्योंकि ये देखिए हम एक नीचे रख लेते हैं, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या के नीचे हम रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको जो है ये परमेय के रूप में हो गया, क्योंकि हमको परमेय के रूप में लिखना था, तो परमेय के रूप में जब बट्टे के रूप में होगा तभी हम इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए परमेय के रूप में हो गया है। तो अब जो है, अब इसको जो है क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी अब इसको इससे करा देंगे, मतलब गुणा करा देंगे, ठीक है। इन तिर्यक गुणा करने पर, तो चलिए देखते हैं भाई। तो इसको जब x गुणे 6 कराएंगे, 6 गुणे x करा देंगे तभी कोई फर्क नहीं। और इसको 1 गुणे 5 ये, ठीक है। अब जो है इसको करते हैं तो ये 6x हो जाता है, और इसको करते हैं तो 5 एकम 5 हो जाता है। अब x बराबर क्या आ गया, 5 तो है ही है, जो इसके साथ रहता नीचे चला आता है। तो x बराबर जो है हमारा 5/6 आ गया है। अभी हमने x को जो है मतलब 0 से बड़ा माने थे। अब जो है, और यदि ये जब भी आप लिख सकते हो, x क्या है, 0 से छोटा है, यानी 0 से छोटा होगा तो कोई भी चीज़ हो, संख्या होगी परमेय, तो वो माइनस के रूप में होगा, जैसे -1/2 -3/4 कुछ भी होगा, मतलब तो माइनस के रूप में होगा। तो अब इसको देखते हैं, -x बराबर रख देते हैं मान 5/6, ठीक है। और इसको भी नीचे एक लिख सकते हैं परमेय के रूप में। और जब इसको भी तिर्यक गुणा करा दीजिए, ये देखिए, तो -x गुणे 6
बराबर 1 गुणे 5। तो ये -6 हो गया और बराबर 5, -6x बराबर 5 हो गए, 1 पंजे 5। फिर क्या करेंगे, x बराबर 5/6, ये इसके साथ नीचे चला आएगा। अब क्या करेंगे, अब ये तो हो गया है, अब इसको माइनस को, क्योंकि हर को हमें धनात्मक बनाना है, हर को धनात्मक, ठीक है, इसको लिख ली, धनात्मक बनाने पर तो हर को जब धनात्मक बनाएंगे तो यानी कि नीचे -1 से गुणा करेंगे और ऊपर भी -1 से गुणा करेंगे, तो हमारा ये धन में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा, ये देखिए 5 एकम 5, ये देखिए माइनस हो गया है, और ये 6 एकम 6 यानी माइनस के क्या हो गया है, प्लस हो गया है, ठीक है। तो ये एक यानी कि आपका जो है, जब हमने x बराबर यानी कि जब 0 से कम लिया है -x, तो हमारा जो है -5/6 आ गया है, क्योंकि जो है कि देखिए मतलब निरपेक्ष मान जब होता है तो वो धनात्मक होता है। अब जब इसको जो है कि अगर निरपेक्ष के रूप में रखोगे, निरपेक्ष मान में रखोगे, x बराबर जैसे -5/6 आया है, तो अब इसको मोड के अंदर रखोगे, देखो इसको मैंने यहाँ बताया है, अगर मोड के अंदर रख के यहाँ माइनस लगा के अगर कर दोगे तो 5/6 आ जाएगा ना, 5/6 माइनस के क्या हो गया, प्लस हो गया। क्योंकि जैसे देखिए अभी आप अपने अब कोई पूछ ले कि आपकी लंबाई कितना है भाई, तो आप बताओगे ना 5 मीटर 15 सेंटीमीटर, या मतलब गलती हो गया भाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर या 1 मीटर 35 सेंटीमीटर बताओगे ना। ये नहीं कहोगे कि 1 मीटर -1 मीटर 15 सेंटीमीटर -1 मीटर 35 सेंटीमीटर, ये नहीं कहोगे ना। तो उसका वही है कि मतलब वो जब भी मान आता है धनात्मक में आता है। देखिए जब माइनस हमने रख के किया तब भी हमारा 5/6 आ गया, और जब प्लस रखे थे तब भी 5/6 तो आता ही है। तो हमारी जो दो परमेय संख्याएँ, हमारी जो परमेय संख्याएँ प्राप्त हुई हैं जिनका जो है मान 5/6 हो सकता है, तो वो परमेय संख्या क्या है, वो परमेय संख्याएँ हैं, वे परमेय हैं क्या है, एक तो 5/6 हो गया है, और दूसरा जो है -5/6। आशा ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही जो है आपका आंसर है, ठीक। अब जो है हम इसके जो है कि तीसरे सवाल को जो है हल करेंगे। देखिए उस परमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है, तो वही रख दीजिए, उसी तरह रखिए, एकदम से फिट हो जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले की तरह। देखिए हम तो जानते हैं कि 0 का निरपेक्ष मान तो 0 ही होगा, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाइए आप, हम दिखाते हैं। देखिए और जब जिसे मान लिया जब x जो है कि 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा हो तो x बराबर, मतलब कहने का मतलब क्योंकि हमको 0 को ही दिखाना है, तो अब देखिए इसको जो है रख दीजिए, ये एक नीचे रख सकते हैं परमेय के रूप में। तो अब जो है इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा, ठीक है। तो ये देखिए x गुणे 1 अब बराबर 1 गुणे 0, तो x बराबर क्या आया, इसको 1 से गुणा करोगे 0 में तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो x बराबर 0 आ गया। जब हम x को जो है मतलब 0 से ज़्यादा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, तो x बराबर 0 होगा। अब चलिए देखते हैं, अब जब x का मान जो है कि 0 से छोटा रहे, तो चलिए छोटा रहे तो माइनस में रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगा तो चलिए देखते हैं इसको, -x और बराबर, क्योंकि 0 ही है तो हमको 0 ही रखना है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब इसके नीचे 1 रख दीजिए, इसके नीचे भी 1 रख दीजिए। अब इसको जो है, ये तो पहले से सिद्ध है, लेकिन देखिए अब देखिए इसको करेंगे जब तिर्यक गुणा करके क्या हो जाएगा, -x गुणे 1 बराबर, और ये देखिए 1 गुणे 0। अब देखिए क्योंकि -x और 1 ये गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -x आएगा, क्योंकि एक यहाँ छिपा रहता है,
अब हम इसको अगर -1 में लगा दें और गुणे x, तब भी तो हमारा जो है कि माइनस जो है कि x ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं यानी कि -1 गुणे x बराबर 0, क्योंकि इससे गुणा करोगे 0 आ जाएगा। अब जो है x बराबर क्या करेंगे 0 बटे ये इसके नीचे चला आ जाएगा -1। तो अब x को जो है जब इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा, यानी कि 0 ही आएगा, क्योंकि माइनस लगेगा तब भी मतलब 0 का मान यानी कि 0 ही रहता है। ठीक है, ये यानी कि किसी मतलब कहने का मतलब अगर इसकी -1 हो या क्या कहते हैं कि प्लस हो, तो अगर भाग दोगे किसी संख्या में तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। तो जब इससे भाग दोगे तो क्या आएगा, जैसे कि ये हम देखिए हम दिखा देते हैं। देखिए -1 है और ये 0 है, तो क्योंकि ऊपर नीचे होता तो हम काट देते। तो चलिए भाई देखिए माइनस रखें, तो क्योंकि अगर एक बार ले जाते हैं तो इससे 0 से ज़्यादा हो जाता है, हमको ज़्यादा नहीं ले जाना तो हम 0 बार ले जाएंगे तो 0 ही आएगा ना। तो देखिए ये देखिए 0 आ गया। तो ये देखिए अगर ये माइनस भी आ गया है तो एक बराबर अगर हम माइनस ला भी देते हैं तो जब इसको मोड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड में रखेंगे तो जैसे ये देखिए अगर हमने इसको जैसे ये -0 है तो इसको मोड में रखेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो यही जो है तो इसको हम नहीं रखेंगे, हम इन्हें लिखेंगे -0, तो हम उसको लिखेंगे तो हमारा जो है कि 0 ही आया। ठीक है, तो ये जो है आपका x बराबर 0 ही रहेगा, -0 नहीं करोगे। ठीक है, तो ये जो है अतः केवल 0 आंसर। ठीक है, आशा है ये अच्छे तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। आपके लिए इसको भी हमने निकाल दिया है कि उस परमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है, तो वो केवल 0 ही है। ठीक है, हमने दोनों तरीके से निकाल दिया है तो वो 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए, तो आपको हम बताए थे कि भाई शांत दशमलव में वही होंगे जिनका जो है कि हर जो है 2 गुणे 5 या केवल 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होंगे, और या तो 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यानी कहने का मतलब जैसे कि ये हम चलिए इसको हल, यहाँ हल लिख लेते हैं। हल, ये जो हर है ये इसका जो है अगर गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 3, यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते 3। ठीक है, तो ये हमारा जो है मतलब शांत दशमलव में है। ये क्या है, शांत। इसमें शांत, इसको हम शांत में लिख सकते हैं। अब दूसरा जो है, अब इसको देखिए ये है जैसे, तो अब अगर देखिए 4 को तो लिखा ही रहने दीजिए मान लिया, तो अगर हम इसको अब इसको परमेय के रूप में लिखेंगे, अगर इसको परमेय के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए इसको हम फिट करते हैं भाई। देखिए 5 चौको 20 और 5 चौको 20 और ये 4 चौको 16, 16 2 कितना होता है 18, और 3 ऊपर का लिख लीजिए। अब देखिए ये 3 इसको जोड़िए 3 है और ये 8 1 183, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 183 परमेय के रूप में हो गया ना। ये देखिए परमेय के रूप में हम तो यही दिखा देते, लेकिन थोड़ा सा इसको इस तरह बाटों में करके रखिए, परमेय के रूप में दिखाइए इसको। ठीक है, तो चलिए देखिए अगर इसका जो है हर का जो 45 है
अब इसको हम जो है कि अभाज्य गुणनखंड में अगर निकालते हैं तो ये देखिए, जैसे 45 है तो इसको काटिए तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, यानी कि 3 की घात 2, ये 3 2 बार है, अब गुणे 5। तो ये देखिए 5 है और 3 भी आ गया है, तो यानी ये 5 या 2 होना चाहिए केवल, लेकिन इसमें जो है 3 भी हो गया है, तो इसलिए ये अशांत है। ठीक है, अशांत है। ठीक है, और इसके लिए होना चाहिए आपका, यानी कि अगर जब शांत तभी होगा, शांत होगा यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 के रूप में, यहाँ पावर कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसके गुणन 2 के पावर कुछ भी है, 5 के पावर कुछ, या 2 या 5, केवल या तो 2 ही होगा या तो 5 ही होगा, तभी जो है कि अशांत में होगा, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में। अब देखिए यहाँ 80 है, तो 80 है, तो अब इसको जो है कि जब 80 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 चौको 8, 0 लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 0 लगा दीजिए, 2 एकम 2 और ये 0 हो गया। अब देखिए फिर 2 पंचे 10, अब देखिए 5 एकम 5, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 3 4, ये 4 लगा दीजिए, फिर गुणे 5, ये देखिए 2 गुणे 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये हो गया, ये शांत है। ठीक है, ये शांत है। अब देखिए इसको, देखिए ये देखिए इसको जब करते हैं तो इसके जो है कि हर में जो है ये 7 है, तो 7 है तो भाई 1 से सभी कट जाएगा, ये 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि इसमें जो है ये 7 आया है। तो केवल हम बताए थे कि ना कि देखिए केवल जो है कि 2 गुणे 5 या 2 या 5 है, तो ये 2 और 5 में कोई नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत है, अशांत है। ठीक है, ये अशांत है। और फिर ये देखिए 5/6 है, तो अब इसके हर का देखिए निकालते हैं 6 का, तो 2 3 6 और 3 एकम 3, तो देखिए 2 और गुणे 3 है, इसमें 2 तो है, लेकिन ये 3 राहु महाराज बैठे हैं, इसलिए जो है ये 2 तो है देखिए, लेकिन 3 ये है, इसमें 3 आ गया है, 2 के अलावा 3 भी आ गया है, तो ये नहीं है, क्या है, ये अशांत है, अशांत है। तो कहने का मतलब अगर 2 या 5 के अलावा कोई और भी अगर अंक आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। तो हमें शांत बताना था, तो शांत हमारा क्या क्या आ पाया है, तो शांत में जो है हमारा जो है, एक तो देखिए शांत में पहला वाला आ गया था, ये देखिए ये शांत है। ठीक है, तो एक ये शांत में कौन से आए हैं, शांत में जो है शांत परिमेय में कौन से आए हैं, 11 जो है कि 8 आ गया है, इसको पहला नंबर लिख लीजिए भाई, और एक ही आ गया है। दूसरा नंबर आ गया है आपका, ये देखिए आपका जो है दूसरा नंबर आ गया है आपका, ये क्या कहते हैं, दूसरा नंबर है आपका, दूसरा नहीं है, हम इसको कहेंगे तीसरा, कि तीसरा वाला भाई है, ये देखिए, यानी जब -33 मतलब -33/80 का, क्योंकि इसका जब निकाले थे 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये 2 की घात 4 और गुणे 5 यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। और ये देखिए इसमें तो ये भाई नहीं आ पाया था, दूसरा बार नहीं आ पाया था, ये आसान था क्योंकि ये 3 आ गए थे यहाँ इसमें। और यहाँ भी देखिए ये जो है ये इसके 24/7 वाले में ये भी आसान था, क्योंकि यहाँ 7 है गुणनखंड इसका 7। और इसमें देखिए ये 6 का जब निकाले थे इसके हर का, तो ये 2 और गुणे 3 था, तो ये भी आसान था, क्योंकि यहाँ जो है कि 2 तो था लेकिन 3 जो है कि आ गया था। तो यही हमारा जो है कि जो चीज़ आया हमारा वही हमको
बताना था कि कौन कौन है, तो हमने बस वही खाली बताना है कि ये मतलब कि ये पहला सवाल जो है 11/8 आया और तीसरे का जो है कि -33/80 आया। यही 2 सवाल जो है कि शांत में है और बाकी जो है सब अशांत में है। तो यही जो है आपका आंसर होगा। आशा है ये जो है कि आपको फैंटास्टिक तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है ये आज जो है हमने इसके 4 सवाल दक्षता अभ्यास 1B का किए हैं और इसमें कुछ और सवाल बाकी हैं, अभी 3 सवाल और बाकी हैं। हम उसको बाद में आपके लिए सॉल्व कर देंगे, आप इसकी चिंता ना करिए। और तब तक जो है अपने परिवार के साथ जो है खुश रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।